क्लास 10th में घुसते ही बहुत सारी बुक्स खरीदने का मन करने लगता है एंड लगता है कि बस एक बुक मिल जाए, बाकी इस साल तो फोड़ ही दूंगा। खैर अब तो आपकी हाफ ईयरली पास आ चुकी होंगी, तो इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 10th और ऐसी बुक बताने वाला हूँ जिसने मेरी बहुत हेल्प की 95% अचीव करने में, एंड एक ऐसी बुक भी बताऊंगा जिसने मेरी नाम मात्र हेल्प की, बिल्कुल हेल्प नहीं की, बस मैंने खरीद ली, इतनी मोटी बुक थी वो। अगर मेरी 95% लाने का प्रूफ जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे मैंने एक क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो डाल रखी है, वहां पे जाओ, वहां पे आपको प्रूफ मिल जाएगा कि मेरे 95% आए हैं कि नहीं। जो बुक मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मैथ सब्जेक्ट की, काफी फेमस बुक है, येट स्टूडेंट्स उसको नहीं खरीदते हैं आजकल। ये बुक आपको सेट ऑफ 2 में मिलती है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ RD शर्मा की। आई गारंटी यू अगर आपने इस बुक को ढंग से लगा लिया, आप 90 से ज्यादा स्कोर करोगे मैथ्स में, यानी 80 मार्क्स के पेपर में 70 से ज्यादा स्कोर करना फिक्स हो जाएगा अगर आपने एक ये बुक लगा ली। इस बुक को खोल के देखोगे तो आपको भर भर के PYQs देखने को मिलेंगे इसमें, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, किसी चीज की कमी नहीं है इस बुक में। तो पहली मोटी वाली बुक हो गई थ्योरी क्वेश्चंस, और जो दूसरी बुक है वो है MCQ की। मैंने पर्सनली MCQ उस बुक से नहीं लगाया, मेरे को आलस आ रहा था, एंड साल की स्टार्टिंग में लगाए थे क्योंकि उस टाइम मोटिवेशन था कि भाई, तो मैं हर बच्चे को मैथ्स के लिए सिर्फ यही लेने के लिए रिकमेंड करूंगा, और कुछ मत लो, डोंट गो फॉर एनीथिंग। RD शर्मा की बुक लो, 2 बुक्स का सेट आपको 700 रुपए में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं साइंस की तरफ। साइंस के लिए क्या लिया जाए? आई रिकमेंड आप ओसवाल बुक्स को रिफर करो साइंस के लिए। उसमें बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मिलते हैं, एंड हर साल उस बुक से क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। बट कुछ स्टूडेंट्स के लिए बुक बहुत कॉस्टली हो सकती है क्योंकि वो 700 रुपए की एक बुक देते हैं, वो भी बहुत पतली होती है, इट्स नॉट वेरी थिक। तो इस केस में आप ऑनलाइन PYQs निकालो और NCERT के क्वेश्चंस कर लो अगर आपको वो बुक कॉस्टली लग रही है तो। बाकी मेरे हिसाब से तो वो बुक बहुत वर्थ इट है। इसके बाद चलते हैं SST में, एंड यही मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, एक ट्रैश डस्टबिन बुक लेकर के। मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाला की SST की क्वेश्चन बैंक बाय कुणाल सर। एक स्टूडेंट के लिए वो एक यूजलेस बुक है। उस बुक में आपको PYQs बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। उस बुक में लिटरली आपको AI से बनाए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। AI ऐसी कहानियां लिख दे रहा है और आपको उसके आंसर देने हैं, बिल्कुल यूजलेस। प्रैक्टिस आपकी बिल्कुल नहीं होने वाली उस बुक से। और वो बुक बहुत सस्ती भी नहीं है, 400-450 रुपए की बुक आती है वो, एंड खरीदने के बाद आपको लगेगा आपने पाप कर दिया अपने माँ बाप का पैसा इस बेकार बुक पे लगा के। तो मैं ये बुक बिल्कुल रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, इसके लिए भी आई वुड रिकमेंड ओसवाल। मैं ओसवाल बुक्स की SST 2 साल से पढ़ते आ रहा हूँ। 9th में भी मैंने वही पढ़ी थी, 10th में भी मैंने वही पढ़ी। 10th में सोशल स्टडीज में मेरे 97 मार्क्स आए थे। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके पास बुक्स खरीदने के पैसे ही नहीं है, या वो लोग नहीं चाहते अपने पेरेंट्स के ऊपर एक बुक खरीदने का बर्डन डालना, क्योंकि सारी बुक्स अगर आप खरीदने जाते हो तो 2000 रुपए तक की आएंगे अगर सारे सब्जेक्ट्स की देखो तो। उसके अलावा NCERT जो स्कूल वालों ने मंगाई होगी, कॉपियां जो स्कूल वालों ने मंगाई होगी, मेरा तो 7000 रुपए का बिल बन गया था भाई। नहीं करना चाहते हो इतना खर्च, कुछ मत करो, एंड में जाके सैंपल पेपर्स जरूर खरीद लेना। अब मैं सैंपल पेपर्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी वो नहीं बोलूंगा कि यार पैसे बचा लो यहाँ, क्योंकि सैंपल पेपर्स आर कंपलसरी एक तरीके से देखा जाए तो। सैंपल पेपर्स में आपको बिल्कुल पैसे नहीं बचाने चाहिए। अगर आपको वीडियो चाहिए कि मैंने कौन से सैंपल पेपर्स यूज किए थे जिससे मेरे 95% आ पाए, तो कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि सैंपल पेपर्स में आपको प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मिलते हैं जो एग्जैक्टली एग्जाम में आते हैं, एंड PYQs भी देखने को मिलते हैं उसमें। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक स्किप करने का सोच रहे हो तो लास्ट में सैंपल पेपर्स की बुक खरीद लेना। तो यही थी वो वीडियो जहां मैं आपको बताना चाहता था कि सबसे ज्यादा हेल्प मुझे किस बुक्स ने की है। जरा सी भी हेल्प हुई हो आपकी इस वीडियो से तो नीचे आपको हाइप का बटन दिख रहा होगा, उसे जरूर दबा देना। और अगर आप एक टीनेजर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे, इसलिए फट से सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।